Hello, good morning, students. This is Radhamohan Acharya, Odisha Dasa Vidyalaya, Sanodaya Raipur. Today, we go for the ICT Class 7, Chapter 3. As the earlier session, we have completed the Chapter 2. Hope you understood. And today, we'll go for the Chapter 3. Okay. So it is the Chapter 3, MS Word. You know about that. व्हाट इज द नीड ऑफ MS वर्ड। आप लोग को सभी को पता होगा ये MS वर्ड होता क्या है। मतलब पता नहीं होने से भी अब सुने होंगे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। इन शॉर्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नोन एज MS वर्ड। ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दिस इज नोन एज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बनाया है, इसीलिए इसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको छोड़ के भी बहुत सारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर ओपन ऑफिस का भी उसका वर्ड है नहीं। ऐसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका बहुत सारा जैसे कि के सॉफ्ट ऑफिस, ओके, के ऑफिस, इस प्रकार डिफरेंट ऑफिस है, उनका भी खुद का भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बट व्हाई वी आर लर्निंग MS वर्ड, किस लिए? हम तो दूसरे किसी को भी पढ़ सकते थे। एक्चुअली दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is used widely throughout the world and it is very easy to handle, easy to use, है नहीं। तो कोई बच्चा मतलब शुरुआती में ज़्यादा ज्ञान ना होकर भी इसको आराम से इसको पढ़ सकता है, इसको कर सकता है। तो ये यूजर फ्रेंडली है, कोई भी यूजर बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसका काम भी आराम से कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस MS वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट with the MS word. At first, we have to know what are the objective of this study. क्यों पढ़ें MS word? तो ये बुक क्या बता रहा है? At the end of this chapter, the students will be able to start the MS word, identify the parts of the MS word, create, open, save, and close the document, ribbon tabs and groups, ribbon commands, exit the MS word. देखो बच्चों, आज का जो ये सेशन है इसको मैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हूँ, क्योंकि ये एक ही सेशन में ये खत्म नहीं होगा और डिफिकल्ट भी हो जाएगा, दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए आई हैव segregated this chapter into 3 parts. So it is a chapter 3, means the MS word has been segregated into 3 parts. तो अभी ये पार्ट 1 है, इसको हम सही तरह से पढ़ें। Write in the question, the first question, what do you understand by word processor? What do you understand by word processor? ठीक है, देखो वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। कोई भी
आप एक वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर में आप करते क्या हो? देखो, इट इज ए टेक्स्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर। जनरली टेक्स्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हो, है कि नहीं? डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? पूरा फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो वर्ड फाइल को, इसमें आप उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको किसी को भेज सकते हो, है कि नहीं? तो बाद में क्या हुआ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, और क्या ऐड हुआ? यू कैन पुट इमेजेस। आप उसमें इमेज भी पुट कर सकते हो, है कि नहीं? तो अनेकों सारा डिजाइन भी आप दे सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ए वर्ड प्रोसेसर हैज। तो देखो, according to the definition, a word processor is a software program. What do you know software? hmm? सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मीन्स different instructions are inside the program. Different instruction combines and makes a program, and a single program or different program combines and that makes a software. Understood? तो इस प्रकार ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मिल के क्या होता है? प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बहुत सारा मिल के क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक मशीन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, दैट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन मतलब कोई काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है आपका? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब क्या? प्रयोग। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? प्रयोग। कुछ काम में लाने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग टाइप्ड डॉक्यूमेंट। टाइप मतलब जब जो टाइप करते हो थ्रू कीबोर्ड। पहले देखो टाइपराइटर था, आप लोग कभी भी देखे होंगे। अगर आप कोर्ट जाते हो तो उसमें भी बहुत सारा टाइपराइटर होता है, जो बड़ा बड़ा टाइपराइटर होता है और जो साउंड करता है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें टाइप करते रहते हैं। यू माइट हैव सीन। सो व्हाट इज ए word processor? A word processor is a software program capable of, मतलब क्या? Able, कर सकता, of creating, storing and printing typed documents. Today, the word processor is one of the most frequently मतलब क्या? लगातार, है कि नहीं? मतलब ज्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑन ए कंप्यूटर, with Microsoft Word being the most popular word processor। ठीक है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? जैसे मोस्ट पॉपुलर, ये चारों तरफ ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं और इजी भी है। ठीक है ना? राइट ऑन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर? What are the advantages of word processor? What are the advantages of word processor? देखो, इसका कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसके बारे में जाने पहले, द फर्स्ट एडवांटेज इज इट सेव्स टाइम। इट सेव्स टाइम।
the documents are clear, then synchronized, uh, it can be synchronized to different people, then spell checking मतलब spelling can be corrected. तो फास्ट टू गो टाइम सेविंग, जो आपका टाइम बचाता है. देखो, पीपल कैन जनरली टाइप वर्ड्स फास्टर देन दे कैन राइट यूजिंग ए पेन. मतलब पेन पेंसिल में आप जितना स्पीड लिखते हो उससे ज़्यादा स्पीड में लोग इसको टाइप कर सकते हैं, तो ये आपका टाइम बचा. दिस मीन्स दैट they take less time to create a document when typing. कम टाइम लेते हैं टाइपिंग करने के लिए. क्लैरिटी, वर्ड प्रोसेसर हैव फॉन्ट्स. फॉन्ट्स का मतलब क्या है? जो अक्षर जो होता है उसको बोलते हैं फॉन्ट. हैव फॉन्ट्स दैट हेल्प मेक द डॉक्यूमेंट क्लियर और इजी टू रीड एज कंपेयर टू हैंड राइटिंग. देखो, आप लोग का किसी का हैंड राइटिंग सुंदर होता है, किसी का गंदा होता है, तो पढ़ने में दिक्कतें आती है. तो इस प्रकार अगर जो टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो टाइप किया जाता है नहीं, उसको कोई भी आराम से उसको पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें तो हैंड राइटिंग का ट्रबल नहीं. ठीक है ना? दैट वन इज वेरी क्लियर. देन थर्ड वन इज द सिंक्रोनाइज. पीपल इन टू डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन मतलब क्या, जगह अलग अलग लोकेशन में है, उन लोग ये बना सकते हैं. कैन क्रिएट ए डॉक्यूमेंट थ्रू सिंक्रोनाइजेशन. तो अलग अलग जगह पे है, उन लोग सेम डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? सिंक्रोनाइज करके, है कि नहीं? तो लास्ट में क्या होगा? दोनों जो किए होंगे, दोनों ऑल थिंग्स विल बी कंबाइंड, है कि नहीं? तो सिंक्रोनाइज इसमें कर सकते हैं, तो उनका डाटा इधर आएगा, तुम्हारा डाटा उधर जाएगा, सेम डॉक्यूमेंट में आ जाएगा. इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन. दिस मीन्स बोथ कैन एडिट एंड ऐड context add content almost simultaneously. Simultaneously मतलब क्या? एक साथ दोनों उसको एडिट, मतलब कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है नहीं? तो तकरीबन एक साथ कर सकते हैं. थोड़ा बहुत 1 सेकेंड 2 सेकेंड लेट हो सकता है, लेकिन द ऑपरेशन, द वर्क विल बी डन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ. स्पेल चेकिंग. स्पेल मतलब क्या रही? spelling. The spelling checking. The word processor have automatic spell checking features that help in error elimination. मतलब क्या? इसका स्पेलिंग चेकिंग इसका फीचर है. तो जितना भी सारा एरर होगा, that error will be eliminated. एलिमिनेशन मतलब क्या? निकाल देना, बस निकल जाएगा. एरर, गलतियां. तो जितना भी इसमें एरर होगा ये आपको दिखा देगा. कैसे? उसको अंडरलाइन होता है. अगर स्पेलिंग एरर है, इट इज रेड इन कलर. अगर ग्रामेटिकल एरर है, इट इज ग्रीन इन कलर. उसका अंडरलाइन वो दिखा देता है, तो एरर निकालने में भी इजी होता है. दे ऑल्सो अलाउ फॉर ग्रामर करेक्शन इन सर्टन इंस्टेंसेस. तो देखो, ये जो स्पेलिंग तो होता है सब में, लेकिन ग्रामर सब में नहीं होता, लेकिन आजकल आ रहा है, ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सुविधा है कि ग्रामर भी वो चेक कर सके. तो इस प्रकार ये सब उसका फायदा हुआ. ठीक है ना? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ of word processor. Write down the disadvantages of word processor. देखो, इसका प्रैक्टिकल आप खुद से भी कर सकते हो जितना मैं पढ़ाऊंगा, और एक इसका प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग करेंगे. ठीक है ना? तो चलो, लेट्स गो टू द डिसएडवांटेजेस.
एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव मतलब क्या, इसको खरीदना एक्सपेंसिव होता है, सस्ता नहीं। तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड ए कंप्यूटर व्हिच इज एसेंशियल इन यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। देखो आपको ये जो करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए, फिर जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर उसको भी खरीदना होगा, तो इसके लिए आपके पास यू नीड टू हैव मनी टू परचेज दैट वन। तो इसको सबको ही खरीदने में दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। ओके, so it is expensive. Not everyone can afford a computer with a essential which is essential in using word processor. Okay, then the second disadvantage is it needs for powered computer. Power means electricity is required. अगर आपके पास कंप्यूटर भी होगा, अगर पावर नहीं होगा, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, then there is no use of this one. इसलिए पावर बैकअप यूज किया जाता है, यूपीएस यूज किया जाता है, जनरेटर यूज किया जाता है नहीं? When there is a power blackout, word processor cannot be used since computers require power to function. तो कंप्यूटर को क्या चाहिए? पावर चाहिए। अगर करंट नहीं है तो कहानी खत्म, ठीक है ना? लेकिन दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द पावर बैकअप फैसिलिटी। देन too many options. Some word processors have too many options which make them difficult to use for those who do not have experience. देखो पहले क्या था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। अगर बहुत सारा ऑप्शन है उसको अगर आप उसको पढ़े नहीं हो, जाने नहीं हो हाउ टू यूज देन यू कांट यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन। लेकिन आजकल दिस वन भी बट दीज आर मीन्स अवेलेबल और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और ऑल द थिंग्स आर विजुअलाइज इन विजुअलाइज फॉर्म। सो दिस वन इज नाउडेज वेरी इजी। ओके, सो अभी समझ गए ना what are the advantages and disadvantages of MS Word, not MS Word, word processor. Okay, so what are the advantages and disadvantages of word processor? You got it? Okay, today we'll go for the application of MS Word. तो MS Word भी उसी प्रकार एक word processor है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बनाया था, इसीलिए this one named is the MS Word. देखो till 2003 the extension name was .doc, file name .doc. Okay, the extension is .doc. Okay, after 2003 means from the 2007 means MS Word 2007 और Office 2007, okay, इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। MS Word का एक्सटेंशन क्या हो गया? .docx। MS Excel का क्या हुआ? .xlsx। पावर पॉइंट का क्या हो गया? .pptx। तो ये x एक्स्ट्रा ऐड हो गया आफ्टर 2003 फ्रॉम 2007। ये सब 2007 क्या, ये 3 क्या दिया था? वर्जन्स, दिया था वर्जन्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स और ऑफिस सॉफ्टवेयर्स। Okay, let's go for the application of MS Word. Application of MS Word. So it is the application. Let's go for the application of MS Word. So application of MS Word are document writing, office automation, image editing, desktop publication and many more. Okay, तो इसका देखो क्या क्या एप्लीकेशन होता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, आपका प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो इस प्रकार। देन ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन मतलब क्या?
कोई भी एक ऑफिस को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए उसका जो जितना भी काम है थ्रू कंप्यूटर उसको इस्तेमाल करने को बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, फिर इसमें आप इमेज एडिटिंग कर सकते हो एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशन, मतलब क्या आप जो लिखते हो, जो पब्लिश करते हो, जो प्रिंट करते हो, जो डिज़ाइन करते हो, all the things are known as all the things comes under desktop publication. Okay, so let's go for the different parts of the um, MS Word window or screen. देखो, from the topmost bar is known as the title bar. It is the title bar. Okay, so you can see it is the title bar. It is the title bar. Okay, and and these total boxes are that it is the control menu box. So you can see the control menu box. Okay, ये जो ऊपर में आप जो देख रहे हो, जो वर्ड का एक सिंबल, फिर सेव का सिंबल, ये undo रीडू का सिंबल, दिस पर्टिकुलर बार इज नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप बढ़ा भी सकते हो और भी कुछ इसमें आड़ सकते हो। ये इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बढ़ा भी, दिस इज बार नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार। ये कंट्रोल मेनू बॉक्स क्या है, पूरा को बोलते हैं कंट्रोल मेनू बॉक्स, है कि नहीं। देन कम टू इन द फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, this whole part left right is known as the ribbon. These are these are known as the ribbon, and the upper part, file, home, insert, page layout, these are the tab और ribbon category और tab। इसमें जिस टैब में आप क्लिक करोगे उसी का रिबन नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, देखो मैं तो बोल दिया रिबन ऑलरेडी। Then come to it is the tab alignment. This particular portion is known as the tab alignment button. Then this whole white area is known as the document window. Then the bottom most bar is known as the status bar. It is the status bar. And this book type, it is the proofing error button. check करता है कौन सा सही है गलत है। Then these are the different kinds of views. These are the print layout view. अगर आप print करते हो तो किस प्रकार दिखेगा, these all are the view buttons. Okay, then full screen 3D view, web layout view. Okay, it is the outline दिखाएगा head points. Then draft view, ये आपको दिखाएगा क्या क्या सब है। In the draft view it will show you, मतलब प्रिंट होने से पहले किस प्रकार उसको चेकिंग करोगे उस प्रकार नॉट अरेस्ट। ओके, इस प्रकार का ड्राफ्ट व्यू इसमें दिखाओगे। इट इज अ जूम स्लाइडर, मतलब इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, देखने के लिए, व्यू करने के लिए। देन इट इज द सिलेक्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट टूल। कैसे इसको ब्राउज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, ढूंढोगे कैसे, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे तुम ब्राउज करोगे, ऑल द थिंग्स विल बी टोल्ड। एंड देखो ये जो नीचे है एक बार जिसमें आप स्लाइड कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पार्ट, ये भी इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रोल। तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, नोन एज द स्क्रोल बार। देन कम टू इट इज द रूलर ऑप्शन। रूलर मतलब स्केल जो ऊपर में दिख रहा है, ये रूलर ऑप्शन आपको उसको आप देख सकते हो, उसको मिटा भी सकते हो। इट इज द व्यू रूलर बटन, क्लिक करने से आएगा, फिर क्लिक करने से चला जाएगा। देन स्प्लिट बॉक्स, इसको भाग भाग भी कर सकते हो। स्प्लिट मतलब क्या, किसी चीज को भाग करना। देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क सिंबल, इट इज नोन एज द हेल्प बटन। ठीक है, सो these are the different parts of MS Word screen. Okay, MS Word box और स्क्रीन इसको बोलते हैं। ओके, फर्स्ट स्क्रीन,
So understood? Is there any problem? Okay. So you have to write these different parts. Okay. That is the question. What are the application of MS Word? What are the application of MS Word? Then next question, write the different parts of MS Word. Write the different parts of MS Word. ये जितने part आप देखिए, all the things you have to write. Then come to exploring menu bar. आप लोग अभी पढ़े, here the different menus are there. Okay. So let's go for that one. Exploring menu bar. MS Word is a word processor that allows you to create various types of documents such as क्या क्या आपको letters, papers, flyers and faxes. Flyers मतलब क्या पतला leaflet के टाइप का होता है. Faxes आप किसी को fax भी कर सकते हो. Fax आजकल तो कम इस्तेमाल होता है. Here you will be introduced to the ribbon and the new backstage view. Backstage view मतलब क्या, जो पीछे जो काम करता है उसको बोलते हैं बैकस्टेज व्यू. तो इसको बैकस्टेज व्यू में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. आप नीचे काम कर रहे हो, ये ऊपर दिखा रहा है, अरे नहीं. फॉर वर्किंग दिस विल हेल्प यू एंड यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट. नया डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे? द शॉर्टकट की इज द कंट्रोल एन. ओपन एग्जिस्टिंग वन, कंट्रोल ओ. द शॉर्टकट की इज द कंट्रोल ओ. सो आपका जो पहले से बना हुआ है दैट कैन बी ऑल्सो ओपन दैट वर्किंग विथ टेक्स्ट. तो जितना भी आप टाइप कर रहे हो तो उसमें आप उसको डिजाइन कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो इस प्रकार. द रिबन. तो रिबन क्या होता है? राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय रिबन. व्हाट इज रिबन? What is ribbon? The new tabbed ribbon system was introduced in what 2007 में बोल रहा था कि नहीं, इतना प्रकार का चेंज हुआ रिबन इस वगैरह आफ्टर 2000, आफ्टर ऑफिस 2003. तो कब हुआ? 2007 में, है कि नहीं. तो इंट्रोड्यूस्ड इन वार 2007 टू रिप्लेस ट्रेडिशनल मेन्यू. पहले ये सब रिबन वगैरह नहीं था, ट्रेडिशनली उसको इस्तेमाल करते थे यही कर. तो ट्रेडिशनल मेन्यू, द रिबन कंटेन्स ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू परफॉर्म कॉमन टास्क. और जितना भी आपको कमांड चाहिए, ऑल थिंग्स विल विजुअलाइज. आपको दिखेगा कि किसको हम इस्तेमाल करेंगे, किसको किस प्रकार करेंगे. ऑल थिंग्स आर विजुअलाइज. It contains multiple tabs, each with several groups. देखो multiple टैब में फाइल टैब, होम टैब, इस प्रकार हुआ. तो नीचे इसका रिबन आ गया. रिबन भी फिर सेपरेट ग्रुप में इसको डिवाइड किया है. टैब्स each with several groups and commands, and you can add your own tabs that contain your favorite commands. Some groups have an arrow in the bottom right corner that you can click to see even more commands. Certain programs such as Adobe Acrobat Reader, ये क्या है? PDF रीडर. ओके, PDF का फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. Acrobat रीडर में इंस्टॉल additional मतलब extra additional tabs to the ribbon. These tabs are called add-ins. इसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं उसमें उसको बोलते हैं add-ins. तो आप लोग देख सकते हो these are the different options. तो ये देखो, हम लोग on the left hand side से शुरू करें. ये B को पॉइंट किया है, मतलब क्या दिशा था?
क्लिक ऑन द कमांड टू डू समथिंग, जैसे कि बी फॉर बोल्ड, अक्षर को, टेक्स्ट को, फॉन्ट को मोटा मोटा करने के लिए ये बी जो तभी को इस्तेमाल करते हैं। पहले सिलेक्शन करो, पहले उसको सिलेक्शन करो। कैसे करोगे सिलेक्शन? थ्रू माउस क्लिक करके खींच लो, लेफ्ट या राइट जिस जगह में है उसको खींच लो तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, देखो जो ब्लिंक कर रहा है आपका एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसमें उसको नीचे तो ऊपर नीचे करो। कैसे करोगे? और थ्रू माउस कर सकते हो, नहीं तो थ्रू आपका तो एरो की होगा, 4 तो एरो की हो, टॉप, ये टॉप डाउन, ओके, लेफ्ट राइट। तो आप शिफ्ट की एक तो है, शिफ्ट की दबा के लेफ्ट को प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट की दबा के राइट एरो की को अगर दबाओगे तो राइट साइड सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टॉप को दबाओगे, अपर एरो को अगर दबाओगे तो अपर साइड सिलेक्शन हो जाएगा। अगर डाउन एरो की को अगर दबाओगे शिफ्ट के साथ तो डाउन वाला आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी है। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बी फॉर द बोल्ड। ये आई है, कंट्रोल आई फॉर द इटैलिक्स, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, इसको शॉर्टकट की में, नहीं तो आप माउस में इसको क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन द सेकेंड पार्ट इज द ईच टैब विल हैव वन और मोर ग्रुप्स, है नहीं? ये देखो, ये फॉन्ट ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप, इस प्रकार है कि नहीं। ऊपर में देखो क्या है, क्लिक ऑन द टैब टू सी मोर कमांड्स। इसको क्लिक करोगे तो ऐसे होम में क्या गया है, तो इस प्रकार कमांड्स आ गया। इसको अलग अलग में क्लिक करने से अलग अलग कमांड आएगा। Then come to some groups will have an arrow that you can click for more option। इस प्रकार का एरो होगा तो उसमें और भी ज्यादा ऑप्शन है that can be used, okay, that can be used। These are the option present in the ribbon। Then come to minimize and maximize a ribbon। ये तो रिबन को हम कैसे मिनिमाइज करें, मैक्सिमाइज करें। देखो आप लोग जो आपका स्क्रीन में नियर द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क, वो तो हेल्प का सिंबल है। उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ए एरो। अप होने से जो रिबन ऊपर चला जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। डाउन करने से फिर ये आपको शो करेगा। ठीक है ना, दिस पार्ट ये अप है, मतलब ये ऊपर करने के लिए आपको दिखा रहा है। अगर इसमें क्लिक करने से ये हाइड हो जाता है, फिर उसमें देखना ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे? डाउन हो जाएगा ये एरो, डाउन करने से फिर ये पूरा रिबन आपको शो करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, सो द रिबन इज डिजाइंड to be easy to use and responsive to your current task। however you can choose to minimize it। minimize मतलब छोटा करना, ये नीचे डाउन करना, इसको बोलते हैं क्या? मिनिमाइज इट इफ इट्स टेकिंग अप टू मच स्क्रीन स्पेस। देखो एक साथ अगर पूरा खोल दोगे तो सब काम नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी नो दैट आवर कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग, मतलब मोर देन वन वर्क कैन बी डन साइमल्टेनियसली। ओके, एक साथ कर सकते हो, इसलिए अगर ज़्यादा खुल गया तो उसको आप मिनिमाइज कर दिए तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपका टास्क बार में छोटा होके रह जाएगा। ठीक है, टू मच स्क्रीन स्पेस, क्लिक द एरो in the upper right corner of the ribbon to minimize it। when the ribbon is minimized you can make it reappear by clicking on a tab। टैब में भी आप क्लिक करने से भी ये आपको दिखेगा, लेकिन फिर से उड़ जाएगा जब तक इसको आप डाउन एरो क्लिक नहीं किया। however the ribbon will disappear again you are not using it। to maximize the ribbon क्लिक द एरो अगेन। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इसको फिर से क्या करो, फिर से इसको क्लिक करो।
then come to the backstage view. Come to the backstage view. तो ये क्या होता है? The backstage view gives you various options for saving, opening, printing and sharing your files. Okay, sharing your files. So it is similar to Microsoft Office button menu from Word 2007 and the file menu from earlier versions of Word. However, instead of just a menu, it is a full page view which makes it easier to work with. To get backstage view आप क्या कर सकते हो? तो इसको समझे कि नहीं? तो backstage view किस लिए इसमें इस्तेमाल होता है? Backstage view gives you various option for saving, opening of the document, printing of the document, sharing your file. ये सब को जो होता है काम दी जाता है backstage view, जिसमें कि आप फाइल में क्लिक करो तो ये सब मिलेगा आपको. ठीक है ना? अंडरस्टूड? ये बैक में ये सब काम चलता है. तो कैसे करोगे? क्लिक ऑन द फाइल टैब. तो फाइल टैब जब तुम ओपन किए तो क्या सारा मिला? शेयर, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, ये सब मिला कि नहीं? सो ऑल द थिंग्स कैन बी सीन. अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो अगर कुछ और भी उसके दरमियान होगा, the all the things will be shown at the right hand side in the expanded form. So it is the information about the document. The first one is the, you can choose an option on the left hand side. the page आप इसमें choose करोगे. To get back to your document, click click any tab on the ribbon. Click any tab on the ribbon. Okay, so it is the next part is the quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसको जल्दी क्विकली इसको एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो टूल बार यूज होता है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, राइट डाउन द यूज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार. राइट डाउन द यूज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार. बिफोर दैट एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज backstage view and its use. What is backstage view and its use? Understood? क्वेश्चन लिखे, what is quick access toolbar? Write down its use. The quick access toolbar located above the ribbon जो मैं दिखाया था lets you access common commands no matter which tab you are on. By default it shows the save, undo and repeat command. ये जो by default save, undo, repeat ये सब दिखाता है, पहले से होता है. You can add other commands to make it more convenient for you. To add commands to the quick access toolbar क्या करोगे? Click the drop down arrow to the right of the quick access toolbar. एक drop down arrow है, हाँ कि नहीं? देखो नीचे आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो. ओके, quick tool bar, then select the command you want to add from the drop down menu. It will appear in the quick access tool bar. आप जिसको भी चाहते हो ये कस्टमाइजेशन करने के लिए, so you can add that one. Okay, so you can add it. Okay, I think you have cleared this one. So for this session I am stopping here. So from the next session we will go for the ruler. Okay, we'll go for the ruler. Thank you, have a good study.